Yeah, boy. हे पार्थ, प्रेम और करुणा ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। ईश्वर की प्रेममयी भक्ति ही हमें परम पद प्राप्त कराती है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 55। समानता के मूल्य को समझो। समानता के मूल्य को समझने से आप दूसरों को सम्मान देते हैं और एकता के साथ रहने का महत्व समझते हैं। शिव पुराण 460.188। हे पार्थ, जो व्यक्ति स्वयं को निरंतर परिश्रम करने और सुधारने में लगाता है, वही व्यक्ति उत्तमता की ओर कदम बढ़ाता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 26। अनुशासन का पालन करो। अनुशासन का पालन करने से आपको सभी क्षेत्रों में सम्मान प्राप्त होता है। शिव पुराण 514.224। सभी कार्यों में विनम्रता से बरतो। सभी कार्यों में विनम्रता से बरतने से आपको सभी के साथ अच्छी संबंध स्थापित होते हैं। शिव पुराण 508.220। धर्म के महत्व को समझकर आप नीतिशीलता और सत्य का पालन करेंगे। स्वाधीनता के सिद्धांत के साथ आप अपने जीवन को स्वतंत्रता से जिएंगे। हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को आकार देता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जी सकते हैं। यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अपने जीवन को नकारात्मक रूप से ही देखेंगे। रामचरितमानस 4.22। जीवन में सच्चाई के पथ पर चलो। सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति को श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। जीवन के मूल्य को समझो। जीवन को कभी न उड़ाने दो, उसका मूल्य समझो और उसे सबसे अधिक समय दो। शिव पुराण 226.44। अनुकरणीय व्यक्तित्व के साथ आप सभी के प्रति प्रेरित होंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार आप कर्मों में आसक्ति छोड़कर आत्मा के मार्ग पर चलेंगे। निरंतर ध्यान और मेधावी अभ्यास से आप मानसिक चंचलता को काबू में कर सकते हैं। समय की कद्र करने से आप अपने जीवन को उत्तम रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और आस्था से आप उसके आशीर्वाद से आनंद प्राप्त करेंगे। कर्म योग के सिद्धांतों के अनुसार आप अपने कर्मों को समर्पित कर अच्छे फल प्राप्त करेंगे। सत्य का पालन करके आप अपने जीवन को शुद्धता और ईमानदारी से भर देंगे। उदारता और मित्रता के साथ आप सभी के प्रति सहयोगी और सहायक बनेंगे। प्राणायाम के अभ्यास से आप मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखेंगे। अच्छे और सच्चे मित्र बनने से आप जीवन को सार्थक और खुशियों से भर देंगे। संरक्षण और सहायता के सिद्धांत से आप दुर्बलों का समर्थन करेंगे। आदर्श समय प्रबंधन के साथ आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करेंगे। रामचरितमानस 14.44। समझदारी से समस्याओं का समाधान करें। समझदार व्यक्ति ही उच्चतम समाधान को प्राप्त करता है। धर्म के पालन में रहो। धर्म के पालन में रहने से आपको शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। शिव पुराण 388.140। कर्म फल के बदले कार्य करो। कर्म फल की चिंता छोड़कर केवल कार्य में तत्पर रहो। शिव पुराण 139.5। समरसता के लिए प्रयास करो। समरसता के लिए प्रयास करके आप सभी के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। शिव पुराण 544.244। निष्कलंकता के मार्गदर्शन से आप अपने आदर्शों को पूरा करने में सफल होंगे। आत्म प्रेम के सिद्धांतों से आप खुद से प्यार करने में समर्थ होंगे और सफल जीवन जीते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति अटल विश्वास रखता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में परमात्मा को प्राप्त करता है। भगवत गीता 8.22। सच्ची प्रेरणा का स्वागत करो। सच्ची प्रेरणा का स्वागत करने से आपका जीवन प्रकाशमय होता है और आपको सभी क्षेत्रों में समृद्धि मिलती है। शिव पुराण 292.80। रामचरितमानस 17.16। अपने अहंकार को छोड़ें। विनम्र और नम्र व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। रामचरितमानस 2.15। प्रारब्ध के अनुसार अपने प्रयास करो। प्रयत्नशील व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है। रामचरितमानस 17.24। संयमित स्वभाव धारण करें। संयमित स्वभाव रखने वाले को सफलता का रास्ता मिलता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में संभावना रखता है, वही व्यक्ति मुझे प्रिय है। भगवत गीता 12.18। कठिनाइयों का सामना करो। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना आपको मजबूत बनाएगा और आप उन्हें पार कर सकेंगे। शिव पुराण 157.3।
रामचरितमानस 14.16 अनुशासन के पालन में रहो। अनुशासित व्यक्ति को सफलता का अवसर मिलता है। धैर्य रखो। जीवन के बड़े परिवर्तन और चुनौतियों में धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। जिंदगी की लहरों में तैरना सीखो और निरंतरता से अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहो। शिव पुराण 14.4 दुश्मनों को मित्र बनाओ। अपने दुश्मनों को मित्र बनाने से आपका जीवन शांति से भर जाएगा। शिव पुराण 238.51 संस्कृति का सम्मान करो। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, इसे सम्मान दो। संस्कृति के बिना व्यक्ति भटकता हुआ वृक्ष की तरह हो जाता है, जो अपने मूलों से अलग हो जाता है। शिव पुराण 24.15 रामचरितमानस 6.40 सफलता के लिए समर्थवान व्यक्ति का साथ लें। समर्थवान और प्रेरक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अपने कर्तव्य का पालन करके आप अपने आदर्शों को पूरा करेंगे और समृद्ध जीवन जिएंगे। समर्पण के सिद्धांत से आप अपने कार्यों में पूरा समर्पण दिखाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। संगठनशील रहो। अपने जीवन को अच्छी तरह से संगठित करो और उसमें व्यवस्था रखो। शिव पुराण 90.5 भगवान के प्रति उच्च आस्था और भक्ति से आप आत्मिक शांति और पूर्णता प्राप्त करेंगे। नैतिकता के मार्ग में चलने से आप धर्म और न्याय के साथ जीवन बिताएंगे। कठिनाइयों का सामना करते समय में स्थिरता रखो। जीवन के कठिन समय में स्थिरता रखना आपको अस्तित्व में दृढ़ता प्रदान करेगा और आप समस्याओं को अधिक आसानी से पार कर पाएंगे। शिव पुराण 298.84 वास्तविकता का मुकाबला करो। वास्तविकता का मुकाबला करने से आपको अपनी असली पहचान मिलती है और आपको अपने कार्यों में उच्च स्थान प्राप्त होता है। शिव पुराण 412.156 गर्व और अहंकार को त्यागो। गर्व और अहंकार को त्याग कर आप भगवान के सामने नम्र रहते हैं और आपको ध्यान लगाने की क्षमता मिलती है। शिव पुराण 532.236 अपने कर्तव्य का पालन करने से आप अपने जीवन को उद्देश्य युक्त और संजीवनी बनाएंगे। आत्मा के अद्वितीयता के सिद्धांतों से आप अपनी अनंत शक्तियों को पहचानेंगे। हे पार्थ, संशय रहित मनुष्य को ही ज्ञान प्राप्त होता है। भगवत गीता 4.39 स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहना आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और आपको सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। शिव पुराण 274.70 हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करता है, वही व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। भगवत गीता 5.12 समाज में योगदान करने से आप समाज के विकास में सहयोग करेंगे। समर्पण और भक्ति के साथ आप भगवान के प्रति अपने आदर्श और समर्पण में बढ़ जाएंगे। परिश्रम और समर्पण के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आत्मसमर्पण के साथ आप अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करेंगे और समृद्धि प्राप्त करेंगे। अनंत ज्ञान के साथ आप अपने जीवन को समृद्ध, उद्देश्यपूर्ण और आदर्शपूर्ण बनाएंगे। मानसिक शांति और स्थिरता के साथ आप अपने आदर्श और उद्देश्यों में समर्पित रहेंगे। हे पार्थ, सभी प्राणियों में व्याप्त हुई एक समान आत्मा को जो व्यक्ति देख सकता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में देख सकता है। भगवत गीता 5.18 समृद्धि के लिए यत्नशील रहो। समृद्धि पाने के लिए मेहनत करो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहो। शिव पुराण 116.9 प्रेम और सहयोग के साथ आप सभी के प्रति दयालु रहेंगे और समाज में उत्तमता प्रस्तुत करेंगे। समर्पण और सेवा के मार्गदर्शन से आप अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित करेंगे। अनुशासन रखो। जीवन में अनुशासन का पालन करना सफलता की एक अहम सीढ़ी है। शिव पुराण 72.16 सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान रखो। सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान रखने से आपको समाज में सम्मान मिलता है और आपको समृद्धि का अनुभव होता है। शिव पुराण 448.180 नकारात्मकता को दूर करो। नकारात्मकता से दूर रहकर आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में सहायता मिलती है। शिव पुराण 376.132 विश्वासघात को बचो। विश्वासघात करने से बचकर आपको समाज में सम्मान मिलता है और आपका जीवन सुखमय होता है। शिव पुराण 424.164 आनंदमय जीवन जीने से आप जीवन को आनंददायक बनाएंगे। तपस्या और संयम से आप अपने जीवन को सभ्य और नियंत्रित बना सकेंगे। संघर्षों का समाधान करने की कला को सीखकर आप जीवन के हर मोड़ पर संघर्षों को पार करेंगे। आत्मा की अनंतता की पहचान से आप अपने असीम संभावनाओं को समझेंगे और उन्हें व्यक्त करेंगे। आपका व्यक्तित्व आपके जीवन की परिकल्पना का परिचयक होता है।
आपके व्यवहार, आचरण और विचार आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। यदि आप अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक और आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार में सकारात्मकता लानी होगी। रामचरितमानस 19.18 अपने गुणों का समीक्षा करें। स्वयं समीक्षा वाले व्यक्ति को समय का मूल्य समझ में आता है। रामचरितमानस 7.27 अनुशासन के साथ आदरपूर्वक बर्ताव करें। अनुशासित और आदरपूर्वक व्यक्ति को सफलता का अवसर मिलता है। हे पार्थ, स्थिरता, दया, अहिंसा, शांति ये गुण ईश्वर की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। भगवत गीता 16.3। रामचरितमानस 6.24 जीवन में अपने क्षेत्र में विश्वास रखो। विश्वासी हृदय वाले व्यक्ति को विकल्पों में सफलता मिलती है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको पहले उन्हें देखना होगा। आपके द्वारा देखे गए सपने ही आपको उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देंगे। सपने देखना उन्हें पूरा करने का पहला कदम होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और समय दोनों की सफलता एक रात में प्राप्त नहीं होती। यह एक लंबी यात्रा होती है जिसमें आपको हर दिन अपनी कठिनाइयों का सामना करना होता है। साहित्यिक और आध्यात्मिक विकास के साथ आप अपनी बौद्धिक और आत्मिक प्रकृति को संवर्धन करेंगे। अनंत सुख की प्राप्ति के मार्गदर्शन से आप जीवन को खुशियों से भर देंगे। परिवर्तन की शक्ति से आप अपने जीवन को उदार और प्रोत्साहित बना सकेंगे। निजी जीवन में स्वतंत्र और सकारात्मक विकास के लिए आप गीता के सिद्धांतों का पालन करेंगे। धर्मपरायणता के साथ आप अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करेंगे और समाज में आदर्श बनेंगे। आत्मसमर्पण के मार्गदर्शन से आप अपने कर्मों में पूर्णता और समर्पण से काम करेंगे। रामचरितमानस 5.18 अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्तव्यपरायण व्यक्ति ईश्वर के प्रिय होते हैं। समरसता और सामंजस्य के साथ आप संप्रभुता का अनुभव करेंगे। निष्पाप जीवन जीने से आप आत्मिक शुद्धि को प्राप्त करेंगे। स्नेह और सम्मान से रिश्ते बनाओ। स्नेह और सम्मान से रिश्ते का महत्व समझो और उन्हें मजबूत बनाओ। शिव पुराण 151.11। रामचरितमानस 25.10 हे पार्थ, डर को पार करो और साहस रखो। निडर व्यक्ति सभी संघर्षों को जीतता है। बिना शर्म के अपने गुणों को प्रकट करो। बिना झिझक के अपने गुणों को प्रकट करने से आपको सम्मान मिलता है। शिव पुराण 328.102।